हेलो नमस्कार। कॉमर्स सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? ये प्रश्न बहुत ही मूल प्रश्न है कि जिस सितारों को हम अपने घर की दीवारों पर सजाते थे, जिन सितारों को हम अपने घर की दीवारों पर इसलिए सजाते थे ताकि हमारे घर की शान बन जाए, हमारी दीवार की शान बन जाए, हम उनको अपना रोल मॉडल समझते थे, रोल मॉडल समझते थे और अपना भविष्य का करियर समझते थे। और ये भी समझते थे कि अगर हमारे बच्चे हों उनका नाम ये रखेंगे ताकि वो काम उन जैसा करें। लेकिन अभी जो वर्तमान हालात जो बन रहे हैं, वो वर्तमान हालात ये हैं कि उन पर कोई भी व्यक्ति अपना ना तो पैसा लगाना चाहता है, न ही अपने बच्चों का नाम रखना चाहता है। कुछ भी वो नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने गलतियां ही कुछ ऐसी की है। बॉलीवुड स्टार को हम अपना आईना समझते थे, बॉलीवुड स्टार को हम अपनी घर की दीवारों पर सजाते थे और ये समझते थे कि बॉलीवुड स्टार हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि रोल मॉडल उन जैसा बनेगा और हमारे बच्चे भी उन जैसा ही काम करेंगे। परंतु यह एक भ्रामक दावा है। जो व्यक्ति बॉलीवुड स्टार को अपना सब कुछ समझते थे, अब हमें समझ में आने लगा है कि बॉलीवुड स्टार एक समझ सकते हैं कि एक नशीली दुनिया है। यानी कि जिस हिसाब से पोलम पोल खुल रही है, उस हिसाब से यह ज़रूरी हो गया है जानना और इस पर बात करनी बहुत ही आवश्यक हो गई है। हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जिनको हम अपना स्टार समझते थे, जिनको हम दीवारों पे सजाते थे, वो ऐसा काम करते हैं। यानी कि हमें पूरी तरह से इनका बायकॉट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को इससे किस तरीके से बचा सकते हैं। जिस तरीके से रोज़ खुलासे हो रहे हैं, आए दिन आप देख रहे हैं कि टीवी चैनल पर सिर्फ आज आर ही चल रहा है, यानी कि सुबह से लेकर कर सिर्फ आर तक ही न्यूज़ है और RS के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे एक ये फ़ायदा हो रहा है कि इस खुलासे से बहुत से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे लोग जो बहुत बड़े व्यापारी कह सकते हैं, बहुत बड़े फिल्म समीक्षक कह सकते हैं, बहुत बड़े सितारे कह सकते हैं। हमें ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है, हमें ऐसे लोगों के बारे में आज बात करने की आवश्यकता है। यानी कि हम ये समझते हैं खुद को ये बड़ा हीरो मानने वाले, खुद को ये बड़ी व्यक्ति मानने वाले, जब उनका चरित्र हनन होता है तब हमें किस प्रकार उनके सामने आना चाहिए। यानी कि चरित्र उनका किस प्रकार हम अपने देख पा रहे हैं, उनका चरित्र किस प्रकार के सामने आ रहा है। यानी कि जिस हिसाब से वो नशेड़ी का काम करते हैं, वो जिस हिसाब से वो पाउडर का काम करते हैं, आप मेरी बातों को भली भांति समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी छवि को धूमिल करते हुए आ रहे हैं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी भी वो हमारे रोल मॉडल हैं तो ये गलत है। बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी गंदगी साफ़ होनी चाहिए और यह बताना चाहिए बॉलीवुड वालों को कि कौन इसमें सही है और कौन नहीं है। यानी कि बॉलीवुड को बनाने वाले कौन हैं, आप और हम। लेकिन जब बॉलीवुड के स्टार ऐसा काम करने लग गए तो हम क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे बॉलीवुड स्टार को। इसलिए हमें उन पर बात करनी आवश्यक है और हम ही उन्हें बनाने वाले हैं, हम ही उन्हें बड़ा नाम देने वाले हैं। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो यह हो सकता है। हम हमारे बच्चों को नाम किस प्रकार दें, आपको ज़रा आप बताइए। जब कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है या आप और हम बड़ा काम करते हैं, तो आप ये सोचिए कि हमें लोग रोल मॉडल अपनाते हैं, लोग हमारे जैसा काम करना पसंद करते हैं, लोग हम जैसा बनना चाहते हैं, लोग हम जैसा दिखना चाहते हैं। लेकिन जब हम ऐसे कुकर्म करेंगे, तब हमारा जब चिट्ठा खुलेगा, तब लोगों को कैसा लगेगा कि जिनको हमने रोल मॉडल माना, जिन लोगों को हमने अपना सब कुछ माना, जिनके लोगों को हमने दीवारों पे सजाया, अपने मोबाइल के पोस्टर पे सजाया, वॉलपेपर पे सजाया, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें कितना बड़ा दुख होगा, आप खुद सोचिए। यानी कि अगर हम इस जगह अपने आप को रख कर के बात करें तो यह बात जाहिर सी हो जाती है, सामने आ जाती है बात कि हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। यानी कि सबकी एक प्राइवेसी होती है, लेकिन प्राइवेसी तब तक ही होती है जब तक वह जाहिर न हो। जाहिर होने के बाद में वह प्राइवेसी लीक हो जाती है। ऐसे ही कुछ ऐसे स्टार हैं जिन्होंने किया। स्टार होने के नाम पे आज मुझे लग रहा है कि ये स्टार नहीं, ये अपने स्टार डम को चमकाने के लिए, अपने उज्जवल भविष्य को चमकाने के लिए केवल और केवल आम जनता को, आपको, मुझे, सबको यूज करते हैं। सबके सामने एक चमकीला चेहरा लाते हैं और चेहरा ला करके दीवारों पर अपने आप को सजाते हैं और बड़े पर्दे की दुनिया को अपने कैरेक्टर से और अपनी एक्टिंग से लुभाते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा कि अगर ऐसा ये करने वाले इंसान, फिल्मों में अच्छा काम करने वाले लोग, फिल्मों में समाज को
जगाने वाले लोग, फिल्मों में समाज की जागृति वाले लोग, कुरीतियों को मिटाने वाले लोग अगर ऐसा करने लगे तो हम क्या सोचेंगे। हमें ऐसे लोगों की सोच एक्सपोज करनी पड़ती है जब हम ऐसा काम करते हैं। हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हम क्या काम करना चाहते हैं इस पर। हम तभी ये काम करना चाहते हैं जब हम ये सोच लें कि हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत है। इन जैसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है, अपने आप को जगाने की आवश्यकता है, अपने आप को दिखाने की आवश्यकता है। जो लोग समाज का एक नाम लेकर के बड़े पर्दे की दुनिया को सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग ऐसा अगर काम करते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि समाज के बहुत ही गंदे तबके के लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो ऐसी कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। यौन शोषण, यानी कि अगर किसी भी बहन बेटी को अगर कोई काम चाहिए तो पहले इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। आप बताइए ये कहाँ तक जायज़ है। यौन शोषण के आरोप लगे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ऐसी गंदगी को बाहर निकालना चाहिए। वही निर्देशक, फिल्म निर्देशक, समीक्षक जो फिल्मों में अच्छे काम बताते हैं, अच्छे समाज की दिशा तय करते हैं, लेकिन वही लोग यौन शोषण जैसे आरोप में फंस जाते हैं। आप बताइए ये कहाँ तक सही है। हमें और आपको जागना होगा, अपने समाज को जगाना होगा, तभी जाकर के हमारा भविष्य अच्छा बन सकता है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।